आप कथा में बैठे हैं, आपके अंदर भाव है, तो ये कथा आपकी सार्थक होगी, ये कथा आपके अंतस्थ होगी। और केवल केसरवानी परिवार ने बुलाया है या हम केसरवानी परिवार के सदस्य हैं तो हमें बैठना है, केवल इस भाव से आप यहाँ पर बैठोगे तो और कुछ आपको प्राप्त होगा। भाव जगत है ये, अध्यात्म जगत विशुद्ध श्रद्धा और भाव का है। आपके पास श्रद्धा है, आपके पास भाव है, तो आपके लिए अध्यात्म जगत है। और यदि आपके पास भाव नहीं है, आपके पास श्रद्धा नहीं है, तो ये अध्यात्म जगत आपके लिए है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा, आप भले 10 मिनट के लिए बैठो, मैं ये नहीं कहता कि 3 घंटे के लिए बैठो। 3 घंटे के लिए बैठो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 मिनट के लिए भी बैठो, यहां पर बैठो। भागवत का एक और अर्थ है, भागवत कहती भागवत। हमें भागने का बहुत अभ्यास है, हम शरीर से भागते रहते हैं। यहां मन नहीं लगा तो वहां चले गए, वहां मन नहीं लगा तो वहां चले गए। और जहां हम शरीर से नहीं भाग पाते हैं तो फिर मन भागता है। आप यहाँ पर बैठे हैं, जिनका कथा में मन लगता होगा वो कथा से जुड़ते हैं, और जिनका मन कथा में सुनने में नहीं लगेगा, शरीर तो यहाँ पर बैठा है लेकिन फिर कौन भागेगा? कौन भागेगा? मन। इसलिए भागवत का एक मतलब हमारे संतों ने भी ये कहा है, भागो मत। पहले तो पंडाल में आ गए हो, सौभाग्य की बात है, मन नहीं लग रहा तो मत बैठो, लेकिन पंडाल में आ गए हो तो फिर यही का होकर के रहो। 3 घंटे बैठो। बहुत भाग लिया जिंदगी में, थोड़ा परमात्मा के सम्मुख हम बैठना सीखें। और जो भी व्यक्ति भगवान के सम्मुख बैठता है तो श्रद्धा और भाव के साथ हम यहाँ इस सभा मंडप में, इस सत्संग भवन में, इस सत्संग मंडप में 7 दिन तक बैठ करके इस दिव्य कथा को श्रवण करेंगे। भागवत जी का प्रथम स्कंद का पहला श्लोक है, मैं यहाँ से उच्चारण करूंगा, आप लोग भी मनी मन भगवान को प्रणाम करेंगे। व्यास जी महाराज तो सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना करते हुए कहते हैं, जन्माद्यस्य यतः शान्तेष्वविज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि।
करते हैं, जो परमात्मा इस संसार को बनाता है, जिस संसार में जिस परमात्मा में ये पूरा संसार रहता है, और अंत में जिस परमात्मा में ये संसार विलीन हो जाता है, उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। ऐसा व्यास ने कहा। भागवत में विषय क्या है, क्या लिखा गया भागवत में? तो दूसरे श्लोक में कहा है, धर्म प्रोज्जित कै प्रबोध परमो निर्वत्सराणाम सताम। इस भागवत में निष्कपट धर्म का वर्णन किया गया। निष्कपट धर्म का मतलब है जिसमें कोई धर्माचरण में कपट नहीं है, उसका नाम निष्कपट। अभी तक आप लोग जो धर्म का आचरण करते हैं वो कपटयुक्त करते हैं। जिस कृत्य में कोई कपट न हो उसका नाम परम धर्म है, और उस परम धर्म की यहां पर चर्चा है। अगर पूजा भी अपने लिए है तो वो कपट है, और यदि गाली भी परमात्मा के लिए है तो वो धर्म है। आज का व्यक्ति धार्मिक नहीं है, आप उपासक हैं। उपासक होना और धार्मिक होना दोनों में बहुत अंतर है। रावण धार्मिक नहीं था, रावण उपासक था, बहुत बड़ा उपासक था रावण। यहां तक कि अपने सिर तक उसने काट करके भगवान शंकर को चढ़ाए थे। लेकिन रावण धार्मिक है ऐसा कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलता। तो धार्मिक होना अलग, धार्मिक उपासक हो सकता है, लेकिन उपासक धार्मिक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आप धर्माचरण जब जीवन में करते हैं, परम धर्म का आप जीवन में जब आश्रय लेते हैं, तो आप वास्तव में तब परमात्मा के प्रेम के अधिकारी। यहाँ भागवत में परम धर्म का वर्णन है, और वो परम धर्म कपट रहित है। मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। आओ जल्दी बताओ, जाएगा कि नहीं? मैं आपसे एक बात पूछूं और आप लोग उस बात का जवाब दो। बड़ा है, छोटा चाहिए। अच्छा, इसको लेके जाऊंगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। केसरवाणी जी, आपसे पूछूंगा मैं, आप हमारे प्रतिनिधि हैं, परीक्षित हैं, आपसे मैं पूछता हूं। मेरा प्रश्न है केसरवाणी जी, कपटी आदमी किसी को अच्छा लग सकता है? कपटी आदमी किसी को अच्छा लगता है? प्रश्न होगा, उत्तर होगा, किसी को भी कपटी आदमी अच्छा। हमको जब कपटी आदमी अच्छा नहीं लगता है, तो परमात्मा को कपटी आदमी अच्छा लग सकता है? कपटी आदमी नहीं लगता। ये भागवत हमको निष्कपट बनाती है, क्योंकि हम लक्ष्य जीवन का परमात्मा को प्राप्त करना है, और परमात्मा को वो प्रिय है जो निष्कपट। इसमें निष्कपट धर्म का वर्णन है जिसमें कोई भी कपट नहीं। और हम जो धर्माचरण करते हैं उसमें विशुद्ध कपट होता है। पूछा जाए, आप मंदिर में जाकर के क्या मांगते भगवान से? मंदिर की पूजा जो हमारी होती है, भगवान की जो हमारी पूजा होती है, क्या भगवान के लिए भगवान की पूजा होती है? नहीं, हमारी कुछ न कुछ मांग होती है। बहुत प्रसिद्ध आरती है, ओम जय जगदीश हरे। आप सब लोग आरती को जानते हैं, करते भी हैं। उस आरती में मांग क्या होती है व्यक्ति की? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे। यानी परमात्मा से केवल हम इसलिए प्रेम करते हैं, परमात्मा से हमें कुछ चाहिए। हमारी भक्ति नहीं, वो कपट है। आपके दो मित्र हैं, मित्रवाणी जी, आपके दो मित्र हैं,
एक मित्र जब भी आता है आपसे कुछ न कुछ मांगता रहता है। वो आपके पास आता ही इसलिए कि कुछ मांगने के लिए। और दूसरा मित्र वो आपसे कभी कुछ नहीं मांगता है, आपसे जब भी मिलता है प्रेम भरी बातें होती हैं, कुछ इधर उधर की बातें होती हैं, आप अपने घर चले जाते, वो अपने घर चला जाता है। दोनों मित्रों में से ज्यादा प्रिय आपको कौन सा होगा? आप लोग बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यह बात समझने के लिए ही है, 3 घंटा पूरा करने के लिए नहीं है। हम कुछ समझे हमारे शास्त्र कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा हम समझते हुए इन कथाओं को सुनेंगे तो जीवन में कुछ प्राप्त होगा। 2 मित्र, एक हमेशा आपसे कुछ मांगता रहता है और एक मित्र कभी कुछ आपसे नहीं मांगता है, प्रेम भरी बातें करके चला जाता है। प्रश्न होगा कि दोनों में से ज्यादा आपको अच्छा कौन सा लगता है? तो जो मित्र हमेशा प्रेम भरी बातें करके चला जाता है वो ज्यादा अच्छा लगता है। जो हमेशा कुछ न कुछ मांगता रहता है वो प्रिय नहीं होगा। तो यही हाल भगवान के साथ भी है। भगवान को प्रिय कौन है? भगवान को प्रिय वो है जो केवल भगवान के लिए भगवान की भक्ति करता है। संतों ने इसीलिए आज तक कभी भी कुछ मांगा नहीं। राम जी जब वनवास गए थे तो वाल्मीकि मुनि ने कहा था, हे राम तुम कहां पर जाकर के रहो, तुम किनको मिलोगे? जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह, बसव निरंतर तासुर सो राहुर निज के। जिन्हें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, सहज सनेह। हमें भगवान से कुछ न कुछ चाहिए होता है। और मैं तो यहां तक जितना मैं जानता हूं या सुना है मैंने, 100 में कोई एकाध व्यक्ति होगा या 1000 में कोई एकाध व्यक्ति होगा जो केवल भगवान के लिए भगवान की भक्ति करता है। अन्यथा 999 व्यक्ति केवल भगवान से कुछ प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। आप लोगों का अनुभव क्या कहता है? आप लोग हाँ कर रहे हो कि ना कर रहे हो? है ना? भगवान की भक्ति, भगवान से कुछ प्राप्त करने के लिए हम लोग करते हैं। इसका नाम भक्ति नहीं, इसका नाम कपट है। आपका मित्र आपके पास आकर के मीठी मीठी बातें करे, 1 घंटा मीठी मीठी बातें करे और बाद में कहे भैया लाख रुपए दो, उसका क्या मतलब है? वो मुझसे मीठी बातें करने के लिए नहीं आया था। किस लिए आया था? पैसा मांगने आया। यही हाल हमारा भी है। हम गो पूजा करते हैं, जब करते हैं तब करते हैं और बाद में भगवान से क्या मांगते हैं? इसका नाम भक्ति नहीं है। भगवान दे भी देते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भगवान को मांगते हैं वो भगवान का आनंद उनके जीवन में आता है। जो भगवान से धन मांगते हैं, धन के साथ विपत्तियां भी उसके जीवन में आती आती। सीता जी जब राम जी के साथ जाने लगी तो वहां कहा था सीता जी ने, भगवान मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सबई भांति प्रिय सेवा करियो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी सेवा मैं करूंगा। लगभग 13 वर्ष जंगल में राम जी के साथ में बहुत प्रेम पूर्वक सीता जी रही। विपत्ति कब प्रारंभ हुई? जब राम जी को छोड़ करके सोने का मृग मांगा। राम अब आप नहीं चाहिए, ये सोने का मृग चाहिए। राम जी समझ गए सीता जी को अब राम नहीं चाहिए, सोने का मृग चाहिए। राम जी सोने का मृग लेने के लिए चले गए और उसके बाद सीता जी के जीवन में विपत्तियां प्रारंभ हुई। हमारे संतों ने कहा है, मनुष्य जितना प्रेम वस्तुओं से करता है, इस भौतिक संसार से करता है, उसका 1% भी भगवान से करने लग जाए तो फिर उसे भौतिक सुखों की आवश्यकता ही नहीं। आप हम लोग धन को बहुत महत्व देते हैं। एक तरफ धन है और दूसरी तरफ धर्म है। दोनों का एक छोटा सा अंतर आप देखना। सभी लोग धन चाहते हैं, धर्म कोई नहीं चाहता है, लेकिन दोनों की हानि लाभ क्या है? हमारे चिंतकों ने बहुत अच्छा लिखा है। 9 तुलनाएं की हैं, थोड़ा सुनना और समझना।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धन और धर्म दोनों में क्या अंतर है? आपके जीवन में धन आता है तो आपको धन की रक्षा करनी पड़ती है और धर्म आपकी रक्षा करता है। दोनों में अंतर देखिए, धन की रक्षा आपको करनी पड़ती है और जब धर्म जीवन में आता है तो वो धर्म आपकी रक्षा करता है। धर्म श्रेष्ठ है। धन के लिए पाप करना पड़ता है और धर्म से पाप का त्याग होता है। तो धर्म बड़ा या धन बड़ा? अरे कुछ तो बोलो। धन बड़ा? ठीक है। धन मित्रों को भी दुश्मन बना देता है और धर्म दुश्मन को भी मित्र बना देता है। बड़ा कौन हुआ? धन मित्रों को भी दुश्मन बना देता है और धर्म दुश्मन को भी मित्र बना देता है। मैंने एक घटना सुनी, पढ़ी मैंने कहीं घटना, एक छोटे से बालक का अपहरण हुआ, बाद में उसकी हत्या भी हुई, छोटे से बालक की। और जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला उस बालक का अपहरण करने वाला उसी के पिता का मित्र था। पुलिस ने पूछा तुमने अपहरण क्यों किया, इसकी हत्या क्यों की? तो उसने अपना दुख व्यक्त किया, मेरे पास पैसा नहीं था, मित्र के पास पैसा था, हम दोनों लंगोटिया यार थे, मैंने मित्र से पैसा मांगा, इसने मुझे पैसा नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि इसकी बालक का अपहरण कर लूं तो मुझे पैसा मिल जाए। मैंने फिरौती के लिए इसके पुत्र का अपहरण किया, वो मुझे पहचान चुका था, इसलिए मैं पकड़ा न जाऊं, इसलिए मुझे उसकी हत्या करनी पड़ी और बाद में धन क्या करता है? धन मित्र को भी क्या बना देता है? दुश्मन बना देता है। धन मित्र को भी शत्रु बना देता है और धर्म शत्रु को भी आपका। धन इच्छा को बढ़ाता है। आपके पास 1000 रुपये आते हैं, कामना होती है 10,000 हो जाए, 10,000 आते हैं तो फिर लाख हो जाए, लाख वाला करोड़ की कामना करता है, करोड़। धन इच्छा को बढ़ाता है और धर्म इच्छाओं को घटाता है। जो जो जीवन में धर्म आता जाएगा आपकी इच्छाएं कम होती चली जाएंगी और एक समय जब धर्म परिपूर्ण आपके जीवन में आ जाएगा, आपके जीवन में इच्छाओं का बिल्कुल अभाव हो जाएगा। धन रहते हुए भी व्यक्ति दुखी है और जब धर्म जीवन में आता है तो व्यक्ति दुख में भी सुखी हो जाता है। ये धर्म का लक्षण है। तो धन बड़ा या धर्म बड़ा? बोलते जाओ। बच्चियों की आवाज ज्यादा आ रही, आप लोग तो बोल ही नहीं रहे। जिन्हें अभी धन से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है वो बोल रहे हैं, जिनका पूरा जीवन धन में ही गुजरा है उनसे कोई आवाज नहीं आ रही। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धन में हानि लाभ चलती रहती है। धन में कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है। धन में हानि लाभ चलती रहती है, लेकिन धर्म में फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है। धर्म में कभी भी नुकसान की कोई संभावना नहीं। धन रोग बढ़ाता है, धन से जीवन स्वस्थ बनता है। धन नाशवान है, धर्म शाश्वत है। धन केवल इसी जीवन तक आपके साथ में है और धर्म इस जीवन के बाद भी आपके साथ में है, इसलिए धर्म सर्वश्रेष्ठ है। निष्कपट धर्म का यहाँ पर वर्णन किया गया है और ये किसके लिए है? जिसके जीवन में कोई ईर्ष्या नहीं है उसके लिए ये भागवत कथा है। या तो ये कहें कि ये भागवत कथा
आपको ईर्ष्या से रहित करती है। निर्मत्सराणाम सताम, जिसके जीवन में ईर्ष्या नहीं है उसको ये भागवत बहुत फायदेमंद रहती है, बहुत लाभकारी रहती है। जिसके जीवन में ईर्ष्या है या ईर्ष्या है भी तो फिर इस भागवत को श्रवण करो, आपके जीवन की ईर्ष्या समाप्त हो। निर्मत्सराणाम सताम, ये भागवत निर्मत्सर, जिसके जीवन में कोई मत्सरता नहीं है उसके लिए भागवत। मत्सरता का मतलब, ईर्ष्या का मतलब क्या है? दूसरे की उन्नति को देख करके यदि आपके मन में दुख होता है तो समझ लेना आपके अंदर ईर्ष्या है। और ये ईर्ष्या एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। कहते हैं धर्म को समाप्त करने वाली यदि कोई चीज है तो ईर्ष्या है। यदि आपके अंदर किसी के प्रति भी ईर्ष्या है तो समझ लेना आप अपने धर्म का नाश कर। आपके एक छोटी सी पंक्ति किसी ने लिखी है, आपके मन में यदि किसी के लिए भी बैर है, आपके मन में यदि किसी के लिए भी बैर है तो सत्संग में जाना आपके लिए सिर्फ एक सैर है। आप एक तरह से घूमने जाते हैं, उसी तरह से आप सत्संग में भी आ गए। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी पहुंच। दूसरे का पुरुषार्थ है, दूसरे का प्रारब्ध है, आगे बढ़ना, हम भी अपना पुरुषार्थ करें, हम भी आगे बढ़े, लेकिन किसी से हमें ईर्ष्या नहीं करनी है। तो ये भागवत आप हम सबको संदेश देती है, निर्मत्सराणाम सताम, जिनके मन में ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, उनके लिए। भागवत सुनने से होता क्या है? तापत्रयोन्मूलनम, तीन तरह के जो दुख है हमारे जीवन में, उन दुखों की निवृत्ति होती है। भागवत सुनने का ये सबसे बड़ा फायदा है। हमारे जीवन में तीन तरह के दुख हैं, आदि, व्याधि और उपाधि। आदि का मतलब है नहीं होने का दुख, व्याधि का मतलब है शारीरिक दुख, और उपाधि का मतलब है होने का दुख। केवल नहीं होने का दुख ही नहीं है, होने का भी दुख होता है। आपके पास कुछ भी नहीं है, बहुत से लोग इसी में परेशान रहते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे उसी में हमेशा उसी उधेड़ में लगे रहते हैं। ये भागवत आपके सुख दुखों को दूर करती है। गीता का बहुत बड़ा संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में आपका अधिकार है, प्राणपण से अपना कर्म करते रहो, लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है। परिणाम क्या मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं है। कर्म करना आपके हाथ में जरूर है, इसलिए आलसी न बने हम। और जो परिस्थितियां सामने आती हैं उन परिस्थितियों को प्रेम पूर्वक भोग लेना, इसी का नाम सच्चा मानव। हम जब भगवान के शरणागत होते हैं, ऐसा नहीं कि जीवन में दुख नहीं आते हैं, जीवन में दुख आते हैं, लेकिन वो दुख हमको दुखी नहीं करते। एक उदाहरण से आप लोग समझ सकते हो, आपका मोबाइल यदि पानी में गिर जाए तो खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ बोलते कि ना बोलते? खराब हो जाएगा। मोबाइल पानी में गिरा तो खराब हो जाएगा, लेकिन वही यदि वो मोबाइल वाटरप्रूफ हो तो पानी में गिरने से खराब होगा? बस यही स्थिति है। जब आप प्रभु भावित होते हैं, भगवान से आप ओतप्रोत होते हैं, तो जीवन में दुख आते भी हैं, लेकिन आप पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। भागवत का सिद्धांत है, भगवान कपिल ने कहा था, हे मां मदगत चेतसा, मेरे भक्तों का चित्त मुझ में लगा रहता है, इसलिए उनके जीवन में दुख भी आए, वो दुख भी उनको प्रभावित नहीं करते। आपको पता होगा
या आपको कुछ ऐसा जीवन में अनुभव भी होगा, कोई व्यक्ति यदि विष पी ले या उसको विष पिला दिया जाए तो व्यक्ति तड़पेगा या नाचेगा? तड़पेगा। व्यक्ति को यदि विष पी ले या विष पिला दिया जाए तो वो व्यक्ति तड़पेगा। लेकिन मीराबाई का बहुत बड़ा उदाहरण है। मीराबाई को विष दिया गया, मीराबाई तड़पी नहीं है बल्कि मीराबाई नाची है। क्यों? कृष्ण भावना था। मीराबाई ने कहा था, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, विष का प्याला राणा ने भेजा, मीरा पीवत हासी रे, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। विष देने के बाद कोई नाच नहीं सकता है, तड़पेगा व्यक्ति। लेकिन उस मीरा को विष देने के बाद भी मीरा नाचती है, मीरा हंसती है। क्यों? प्रभु भावित थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न। इसी का नाम आदि है। जब आप भगवान के बन जाते हैं, ये भागवत आपके जीवन में उतर जाती है, दुख फिर आपको दुखी, भयंकर दुखों के बरसात भी हो जाए, वो दुखों की भी वर्षा भी आपको प्रभावित। दूसरा है व्याधि, शारीरिक रोग। जब आप भगवान के हो जाते हो तो शारीरिक रोग भी आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करते। यहां कानपुर है, पास में आपके कानपुर है। कानपुर में गंगा तट पर एक संत रहा करते थे, बहुत अच्छे संत थे, पैसा छूते नहीं थे, भिक्षा मांग करके भोजन करते थे 24 घंटे में एक बार। दैव योग से एक बार संत को कोढ़ हुआ, और वो भी गलित कोढ़, पूरा शरीर का मांस गल गल करके गिरने लगा, यहां तक कि उस कोढ़ में कीड़े पड़ गए, शरीर को वो खाने लगे कीड़े। इतने ज्यादा कीड़े हो गए कि कीड़े नीचे गिर जाते, तो संत उनको कीड़ों को उठा करके फिर अपने घाव पर रखते कि बेटा तुम्हारे खाने के काम तो आ रहा है ये सब। शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव इलाज करा लो, इलाज करा लो। गुरु जी ने कहा बिल्कुल मुझे इलाज नहीं कराना है, मेरा ये प्रारब्ध है तो मुझे भोगना। यहाँ हमें थोड़ा सा भी सिरदर्द होता है, हम उससे भी परेशान हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोला करो। हरे वृंदावन विहारी। आप लोग बोलोगे ना तो पता चलेगा कथा सुन रहे हो, नहीं पता चला कि मैं यहाँ से कथा कर रहा हूं और आप लोग अपनी अपनी व्यथा में लगे हुए हो। आप कल्पना कर सकते हो, ये सत्य घटना है, कोई बनाई हुई बात नहीं है, सत्य घटना है। ये गलित पुष्ट हुआ उनके शरीर पर, कीड़े पड़ गए उन घावों में, लेकिन महात्मा ने इलाज नहीं कराया। बाद में शिष्यों ने निर्णय किया कि स्वामी जी को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाएं और अस्पताल लेकर के चलते हैं। गाड़ी लेकर के, जीप लेकर के आए, स्वामी जी के पास पहुंच गए। महाराज जी आज तो आपको चलना ही पड़ेगा, और आप राजी से नहीं चलोगे तो आपको जबरदस्ती लेकर के जाएंगे। स्वामी जी आवेश में आ गए। स्वामी जी ने कहा खबरदार किसी ने मेरा शरीर छुआ, और जो भी मुझे छुएगा मेरे मर्जी के खिलाफ, उसके कुल का सत्यानाश हो जाएगा। ये मेरा वचन तुम सावधानी पूर्वक सुनना, कोई मुझे जबरदस्ती नहीं ले जा सकता यहाँ से। सब लोग पीछे हट गए। स्वामी जी अपनी कुटिया से उठे, 7 दिन तक, 7 रात्रि तक निरंतर यहाँ गले तक गंगा जी में डूबे रहे। 7 दिन और 7 रात्रि तक गंगा जी में डूबे रहे, और 8वें दिन जब गंगा जी से बाहर निकले तो शरीर में कोढ़ का एक भी दाग नहीं था, पूरा का पूरा कोढ़ से। इसको कहते हैं व्याधि। जब जीवन में वो परम तत्व का प्राकट्य होता है, जब आप भगवान के बनते हैं तो शरीर के दुख भी आपको दुखी नहीं करते। और तीसरा है उपाधि, होने का घमंड।
अभिमान, हमारे पास थोड़ा भी कुछ हो जाता है हम बहुत अहंकारी हो जाते हैं। थोड़ा सा कुछ मिला तो फिर हम जमीन पर नहीं आसमान में चलते बनते हैं। ये कथाएं कहती हैं कि जिस परमात्मा का ये सब कुछ है वो परमात्मा उस वृंदावन में आकर के नंगे पांव चलता है। ताई अहीर की चोहरियां चचियावरी छाछ पे नाच नचावे, वो नाचता है। जिसका ये सब कुछ है बहुत साधारण होकर के रहता है। तो जिसने हमें दिया ये हमारा नहीं, उस परमात्मा का है। किस चीज का अहंकार कर? तो इन धर्म ग्रंथों का हमारे जीवन में जब आगमन होता है, जीवन में आदि भी नहीं रहती है, व्याधि भी नहीं रहती है, उपाधि भी नहीं रहती है। तापत्रयोन्मूलनम, आपके जीवन के समस्त दुखों का समापन होगा। और एक सबसे बड़ी बात, सद्यो हृदय अवरुध्यते प्रकृति सुसुसविस्तक्षणा, भगवान आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। आपको प्यास लगती है, बहुत ज्यादा जब प्यास लगती है तो आपकी नजर किसको ढूंढती है? फिर किसको ढूंढती है? पानी को। जब भूख लगती है, बहुत ज्यादा जब भूख लगती है तो आपकी नजर किसको ढूंढती है? भोजन। ठीक उसी तरह से जिस दिन आपको परमात्मा की प्यास लग जाती है, परमात्मा की भूख लग जाती है, उस दिन आपकी नजर एकमात्र किसको ढूंढती है? परमात्मा को ढूंढती है, ईश्वर को ढूंढती है, ठाकुर को ढूंढती है, अपने इष्ट को ढूंढती है। सद्यो हृदय अवरुध्यते प्रकृति सुसुसविस्तक्षणा, व्यास जी कहते हैं जिस दिन हम संकल्प करते हैं कि हम भागवत सुनेंगे, इस कथा को सुनेंगे, उसी दिन से परमात्मा हृदय में आकर के विराजमान है। हमारे यजमान श्री रामचंद्र केसरवानी जी, इन्होंने जिस दिन से भागवत कराने का संकल्प लिया तो मेरी समझ से भागवती भागवत चारों तरफ दिख रही थी कि नहीं? है ना? सद्यो हृदय अवरुध्यते, लेकिन ये संकल्प भी किसको होता है? बता आपको, प्रगति शब्द है यहाँ पर। कोई पुण्यात्मा व्यक्ति इसको चल पाता है, सब नहीं चल पाता। भगवान हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध होने का मतलब है भगवान बंदी बन जाता है। आपका प्रेम उस परमात्मा को बंधन में डाल देता है, जो अनंत है, जो अगाध है, जिसका कोई और छोर नहीं है। आपका वो प्रेम, आपकी वो प्रेम की डोरी उस परमात्मा को बंधन में डाल देती है। वृंदावन में नारद जी महाराज एक बार गए तो वहां उन्होंने देखा कि एक गोपी यमुना किनारे बैठे बैठे ध्यान कर रही है। तो नारद जी ने पूछा था कि गोपी, एकांत में तुम किसका ध्यान कर रही हो? वहां पर जो गोपी ने कहा, बहुत अद्भुत बात गोपी ने कही। गोपी कहती है कि मन में बसे हुए कृष्ण को निकालना चाहती हूं मैं। नारद जी ने कहा, लोग तो मन में कृष्ण आ जाए इसके लिए ध्यान करते हैं, और तुम कृष्ण को मन में निकालना चाहती, ऐसा क्यों? कहा, बाबा ये कृष्ण ऐसा मन में बस गया है कि हम कहीं के भी नहीं रहे। मेरा परिवार है, मेरी सास है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मुझे घर का काम करना पड़ता है, लेकिन कृष्ण ये मन में ऐसा बस गया है, जब मैं दूध दूहने के लिए जाती हूँ ये कृष्ण सामने आ जाता है, मैं दूध दूह नहीं पाती हूँ, बातें करने लग जाती हूँ, मैं घर की सफाई कर रही होती हूँ, ये कृष्ण मेरे सामने आ जाता है, मैं सफाई नहीं कर पाती हूँ, मुझे भोजन बनाना होता है, ये कृष्ण मेरे सामने आ जाता है, मैं भोजन नहीं बना पाती। तो आज मैं यहाँ बैठ करके सिर्फ मन में बसे हुए कृष्ण को निकाल करके बाहर करना चाहती हूँ। ये कृष्ण चला जाए तो मैं कुछ काम की रहूं, नहीं तो मैं बेकाम की हो चुकी हूँ। नारद जी महाराज ने वहां पर कहा था, देवी तुम धन्य हो, प्रत्याहत्य मुनि क्षणम विषय तो यस्मिन मनोधिप्सते। मुनि लोग हजारों हजारों वर्ष की तपस्या करते हैं,
और उसके बाद भी एक क्षण के लिए वो कृष्ण हृदय में विराजमान नहीं होते हैं और तुम धन्य हो तो इस कृष्ण को मन से निकालना। सद्यो हृदय अवरुध्यते प्रकृतिभिः। आप जब इन कथाओं को सुनते हैं, इन शास्त्रों से जुड़ते हैं, धर्म मार्ग पर चलते हैं, वो परमात्मा आपके हृदय में आकर के विराजमान होता है। और कैसा विराजमान होता है? एक संत हुए हैं नारायण दास जी महाराज, उन्होंने बहुत सुंदर पद लिखा है। मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे। क्या करें इसको? है कैसा? ये सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। सुखदेव के मुख से ये भागवत निकली है और भी ज्यादा मीठी हो गई। कोई साधारण व्यक्ति जब किसी बात को कहता है और उसी बात को कोई एक संत महापुरुष कहता है, दोनों की बात में ये अंतर है कि जो व्यक्ति साधारण व्यक्ति कह रहा है वो अपनी बुद्धि से कह रहा है, लेकिन जब संत कोई बात कहता है तो संत की साधना उसके मुख से कहलाती है। सुखदेव जी महाराज ने इसका वाचन किया है, इसलिए भी ये भागवत के जो श्लोक है ये सिद्ध मंत्र हैं। ये श्लोक नहीं, सिद्ध मंत्र हैं। क्या करें इसको? पिबत, इसको पियो। पीने का मतलब है कुछ भी छोड़ना नहीं। आपको जो कुछ भी यहां से दिया जा रहा है वो सीधे आप अंतस्थ करते चले जाओ। अपने कान को दोना बना लो और उस दोने में इस भागवत को रखते जाओ, पीते जाओ, कुछ भी छोड़ना नहीं। भागवत कथा में 3 तरह के लोग होते हैं। एक आयोजक होते हैं, एक आस्वादक होते हैं और तीसरे आलोचक होते हैं। आयोजक कौन है? केसरवानी परिवार, ये आयोजक हैं, बैठे हुए आयोजक। दूसरे नंबर पर कौन है? आस्वादक हैं। आस्वादक का मतलब है जो सुनने की इच्छा से आए। केसरवानी परिवार तो यहाँ पर है ही है क्योंकि इनका अनुष्ठान है तो इनको बैठना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन उसके अलावा भी जो आप लोग आए हुए हैं आप आस्वादक हैं, इसको सुनने की आप उत्सुक है आप। और एक तीसरे आलोचक आते हैं। आलोचक कौन है? वो जिसको सिवाय कमी के और कुछ नहीं दिखाई देता। वो आते ही कहते हैं केसरवानी जी ने कार्यक्रम तो बहुत अच्छा कराया है लेकिन प्रसाद की व्यवस्था ठीक नहीं है। डेकोरेशन बहुत अच्छा नहीं है। उन्हें क्या दिखाई देगा? केवल कमी कमी दिखाई देगी। वो कथा का 1% भी यहाँ से लेके नहीं जा सकता है क्योंकि वो केवल कमी देखने के लिए आया है। यहाँ से लेके कौन जाता है? जो आस्वादक होता है या जो आयोजक होता है। आयोजक केसरवानी परिवार है, संपूर्ण पुण्य इनके लिए है और इनके साथ में जो प्रेम पूर्वक बैठ करके सुनता है उसको भी ये फल प्राप्त होता है। एक आम का वृक्ष है, मीठे मीठे आम लगे हुए, उस पर 3 पक्षी आकर के उसमें बैठते हैं। सबसे पहले उस पे गिद्ध आकर के बैठता है। वो गिद्ध क्या देखेगा? मांस चारों तरफ देखेगा, आम के फल से उसका कोई मतलब नहीं। चील आएगी तो वो चूहे इत्यादि को देखती रहेगी। पेड़ पे तीनों बैठते हैं, गिद्ध भी आकर के बैठा, चील भी आकर के बैठी और एक तोता भी आकर के बैठता है। लेकिन तीनों में अंतर क्या है? गिद्ध मांस ढूंढता है, वो चील चूहे इत्यादि को ढूंढती है, लेकिन जो तोता आकर के बैठेगा वो क्या करेगा? मीठे मीठे आमों का आस्वादन करेगा। ठीक उसी तरह से आलोचक उस चील और गिद्ध की तरह है जिसे केवल कमियां कमियां दिखाई देती है, बुराई बुराई दिखाई देती है, लेकिन वास्तविक जो श्रोता है वो पीवत इस भागवत को पीता है। हम भी सुखदेव बने, हम भी तोता बने, इस कथा को संपूर्ण कथा को हम पीते चले। इस भागवत के लिए कहा गया है स्वादु स्वादु पदे पदे। आप इससे जुड़ करके देखिए, जितना आप इससे जुड़ेंगे उतना ही पग पग में, प्रत्येक क्षण क्षण में आपको उसमें आनंद के अलावा और कुछ नहीं। कब तक इसको पिए? क्योंकि कथाएं तो चलती रहती हैं,
कब तक पिए? ये रसमालयम है, ये रस स्वरूप है। वेद कहता है परमात्मा क्या है? रसो वैसा। वेद ने कहा है कि परमात्मा रस स्वरूप है और वो रस इस भागवत में है, इसलिए इसको पीते जाओ। कब तक पिए? आलयम मोक्ष पर्यंतम। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज कितना सुने, भागवत तो हमेशा होती रहती है। बहुत से लोग हिंदू कथा सुनते हैं, उनको अजीर्ण हो जाता है। अरे आपको रोज चाय पीते हो, 3-3 4-4 बार चाय पीते हो, चाय पीने से आपको अरुचि नहीं हुई, अजीर्ण नहीं हुआ। शराब पीने वाले पीते रहते हैं, उनको अजीर्ण नहीं हुआ। भोजन करने वाले भोजन करते रहते हैं, उससे आपको अजीर्ण नहीं हुआ। तो कथा ने आपका क्या बिगाड़ा? कथा भी सुनते रहो ना, ये लाभ ही तो करेगी, नुकसान तो करने वाली नहीं। दुनिया की प्रत्येक वस्तु आपको लाभ और हानि देती है, लेकिन एकमात्र अध्यात्म पथ है जो आपको हमेशा लाभ ही लाभ में रखता है। पिबत भागवतम रसमालयम। आप इस कथा को सुनो, जब तक जीवन है तब तक सुनते रहो। यद्यपि ये कथा सबके लिए है, लेकिन 2 लोगों को विशेष रूप से यहाँ पर व्यास जी ने आमंत्रित किया है, रसिका भुवि भाव का। मुह रहो, हमेशा सुनते रहो। संसार भी सुनने से आपके अंदर जाता है और परमात्मा भी सुनने से आपके अंदर जाता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों की आज्ञा है, सर्वप्रथम सुने। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है, प्रथम भगति संतन कर संगा। आप संतों का संग करते हो तो उससे आपको सुनने को मिलता है। आप सुने, जब सुनेंगे तब जानेंगे आप। भागवत यद्यपि सबके लिए है, लेकिन विशेष रूप से किनके लिए है? जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, उनके लिए। मैंने आपसे पहले भी कहा, अध्यात्म पथ श्रद्धा और विश्वास का है। श्रद्धा और विश्वास पूर्वक आप यहाँ पर बैठेंगे, आपको प्राप्त होगा। और ये श्रद्धा विश्वास आपके अंदर नहीं है तो आपको यहाँ बहुत कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। बाबा तुलसी अपनी कुटिया में एक बार थे, गंगा किनारे की बात है ये। गंगा जी में बाढ़ आई हुई थी, कुटिया में एक चोर आया। उसने कहा, बाबा मुझे उस पार जाना है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मुझे उस पार कैसे जाऊं, आप कोई रास्ता बताओ। तो बाबा तुलसी ने एक कागज में कुछ लिखा और उससे कहा कि ये कागज अपनी मुट्ठी में रखो, मैंने जो लिखा है इसको अपनी मुट्ठी में रखो और गंगा जी तुम पार हो जाओगे। उस चोर ने वो कागज अपनी मुट्ठी में रखा, गंगा जी में पांव रखा तो ऐसा लगा जैसे गंगा नहीं ये तो भूमि हो, और बहुत सहजता से वो चलते चलते गंगा पार हो गया। गंगा जी जब पार चला गया, मुट्ठी खोल के देखा, कागज खोल के देखा, क्या लिखा है इसमें, जो कि पानी की जमीन की तरह हो गया, तो पता चला उसमें राम राम लिखा था। चोर ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, राम राम कहने से पार हो जाते हैं, तो मैं रोज चोरी करूंगा गंगा पार जाके और राम राम लिख के पार हो जाया करूंगा। दूसरे दिन फिर वो गया, चोरी की, बहुत सा सामान लेकर के चला, कागज पे राम नाम लिखा और बहुत विश्वास के साथ में जो उसने पानी गंगा जी में पहला कदम रखा, सीधे तलहटी में पहुंच गए, डुबकी लग गई। हैरान परेशान बाबा तुलसी के पास गया, कहा बाबा कल तुमने राम लिखा तो मैं पार हो गया, आज मैंने राम लिखा तो मैं पार क्यों नहीं हुआ। बाबा तुलसी ने कहा, हंसते हुए बाबा तुलसी ने कहा, कल मैंने जो राम लिखा था, जिस राम ने तुमको उस पार पहुंचाया था, वो एक साधु का राम था, और आज तुम जो डूबे हो वो एक चोर का राम था। चोर का राम पार नहीं कराता है, साधु का राम पार कराता। राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। भाव सहित आप जब सुनते हैं बहुत प्रभावकारी होता है। हमारे यहाँ विद्वानों ने लिखा है, भावानम परतरम नास्ति, भावाधीनम मिदम जगत।
भावेन लभते योगः तस्मात् भावम समाश्रयेत्। भाव से परे कुछ भी नहीं है, यह संपूर्ण भाव के अधीन है। भाव से ही योग की प्राप्ति होती है, इसलिए भाव सहित आप इसको सुनो। रसिक लोग और जो भावुक लोग हैं उनको यहां पर बुलाए। रसिक कौन है और भावुक कौन है? जो प्रेम पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक कथा को सुने वो रसिक है। और भावुक कौन है? जो कथा सुनते सुनते बीच में। व्यास जी ने कहा यद्यपि ये भागवत सबके लिए है, लेकिन विशेष रूप से जो भावुक हैं, जो रसिक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए ये विशेष रूप से तो मेरा आपसे निवेदन 7 दिन तक, आज दूसरा दिन भी पूर्णाहुति की ओर जा रहा है, हमारे पास 5 दिन और बचे हैं। आप यहाँ पर आओ तो थोड़ा श्रद्धा। पुरुषस्येह यद कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा। वर्ण धर्मा मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित हम कल आपको देंगे। तो कल हम लोग सुखदेव जी की वाणी श्रवण करेंगे कि वर्ण धर्मा मनुष्य को क्या करना चाहिए। बहुत सुंदर शिष्य और गुरु का संवाद है, कल के सत्र में हम लोग श्रवण करेंगे। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। महापुराण की श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। देवता की जय। हर हर महादेव। दर्शन के साथ 4 बजे से और 7 बजे के मध्य यहाँ पर कथा के लिए पुनः उपस्थित होंगे। तो आप लोगों से निवेदन एक समय से बना रहे हैं आप लोग, जिससे कि समय से कथा प्रारंभ हो और हम लोग पुनः कल सुखदेव जी महाराज के बारे को श्रवण करेंगे। इसी के साथ आरती की ओर चलते हैं। बोले सतगुरु।
वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बल वृंदावन बिहारी